हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल इन्जॉय माय वीडियो। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई हूँ, सो प्रॉपरली देखिए और समझिए। सो फर्स्ट है, एन एलिमेंट दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर दैट डजंट अकर इन नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली। मतलब वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हमें नेचर से नहीं मिलेगा बट हम उसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवाएंगे। तो वो कौन सा है? दैट इज़ नोन एज प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें नेचर से नहीं मिलता, हम खुद मतलब जो मैन है वो खुद इसको प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है। सो जो हमारा नेक्स्ट है, ये क्या है? इसका नाम है टेक्नेटियम। टेक्नेटियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि किया गया है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवाया गया है। दो साइंटिस्ट हैं, कार्लो पेर्नियल एंड एमिलो सर्गी, इन 1937। मतलब जो हमारा टेक्नेटियम है वो एक ऐसा आर्टिफिशियली एलिमेंट है जो प्रोड्यूस किया गया था। और वो कैसे प्रोड्यूस किया गया था? बाय बोम्बार्डिंग मोलिब्डेनम विद ड्यूट्रॉन। ठीक है, ड्यूट्रॉन को जब हम मोलिब्डेनम के साथ बोम्बार्ड करवाया जाता है तब ये प्रोड्यूस हुआ था। और इसको मैन ने, मतलब हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 43 है। एंड एटॉमिक वेट इसका 98 है। और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? 2430 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ। जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है और सबसे ज़्यादा किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? वो कौन है? मीथेन। ठीक है, अब यह है ग्रीन हाउस जो प्रॉपर्ली इफेक्ट बताया है इसमें, इस डायग्राम में दिया है कि कैसे सन से लाइट आती है अर्थ पे और वो कैसे री रेडिएट होती है और कैसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, सो ग्रीन हाउस इफेक्ट अ वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उससे क्या होता है? अर्थ क्या करती है? वो गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है। एंड द ट्रोपोस्फेयर जो हमारी क्या होती है? सबसे लोएस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, कोज्ड बाय सबसे ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड सर्टेन अदर गैसेस दैट इज प्रेजेंट इन एयर। मतलब जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किससे कोज होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कुछ अदर गैसेज जो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। ऑफ दोज गैसेज नोन एज, उनको उन गैसेज को क्या बोलते हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज करती हैं? उनको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है हमारा वाटर वेपर्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ऑप्शन में एक्चुअली वाटर वेपर नहीं था, वरना इसका आंसर मेनली क्या होना था? वाटर वेपर। ठीक है, मैंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एल्कोहल। अगर हम मिक्सर लेते हैं एल्कोहल और वाटर का तो वो हमारा किससे सेपरेट होगा? कौन सी ऐसी प्रोसेस है? द नेम द प्रोसेस इन विच वी कैन सेपरेट वाटर एंड एल्कोहल। सो इसको जो आंसर है वो क्या है? डिस्टिलेशन। ठीक है, अब डिस्टिलेशन क्या होती है? मेनली डिस्टिलेशन नहीं बोलेंगे इसको, ये एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल कॉलम्स बनाए जाते हैं जिसमें क्या करते हैं? डिस्टिलेशन की जाती है, सेपरेशन की जाती है, प्योर किया जाता है। इट इज़ द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। मतलब उसमें क्या करते हैं? मिक्सचर को उनके कंपोनेंट पार्ट्स में सेपरेट किया जाता है, फ्रैक्शन में, मतलब फ्रैक्शंस में काटा जाता है। द केमिकल कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बाय हीटिंग। मतलब जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? सेपरेट कैसे किया जाता है? हीट करके। ठीक है, टेम्परेचर एट विच वन और मोर फ्रैक्शंस ऑफ द मिक्सचर विल वेपराइज। मतलब ऐसे टेम्परेचर पर जहाँ पे क्या हो, जो फ्रैक्शंस हैं वो क्या, जो मिक्सचर की फ्रैक्शंस हैं उनको क्या किया है? वेपराइज किया जाए, उनके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। इट यूज डिस्टिलेशन टू फ्रैक्शनेट। डिस्टिलेशन को फ्रैक्शनेट में क्या करते हैं? यूज़ किया जाता है। जनरली द कंपोनेंट पार्ट, जो कंपोनेंट हम लिए जाते हैं जिनसे क्या होता है? मिक्सचर प्रोड्यूस होते हैं, हैव बॉइलिंग पॉइंट्स दैट डिफर बाय लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब जो मिक्सचर्स होने चाहिए, जो कंपोनेंट होंगे मिक्सचर्स में, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट वो डिफर होंगे बाय लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो उनका प्रेशर होगा वो कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर, अंडर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर।
और अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है इनका टेम्परेचर, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। तब हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं बोलेंगे। फ्रैक्शनेशन जो हमारी डिस्टिलेशन होती है वो सिर्फ लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस पर ही होती है, वरना हम उसको क्या बोलते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन बोल देते हैं। ये आगे उसकी डायग्राम है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की, किस तरह इसको पहले हीट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि हीटिंग से ही मेनली ये प्रोड्यूस होता है। तो ये कंडेंसर लगाया जाता है कूलिंग करने के लिए, वाटर, ठीक है, कूलेंट का काम करेगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा सेपरेटिंग पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस, बायोगैस के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा इनमें से, ऑक्सीजन, मीथेन, एसिटिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल, इन चारों में से कौन सा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है। मतलब बायोगैस में सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ है जो बायोगैस में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो वो है हमारा मीथेन। मीथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद जो हमारी बायोगैस होती है वो कैसे होती है, बायोगैस इज़ प्रोड्यूस अंडर एनारोबिक कंडीशन। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी एनारोबिक कंडीशंस होती है उनमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मेन फोकस करने की बात है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारी एनारोबिक कंडीशंस होती है उनकी एक पर्टिकुलर एक रूल होता है, एक मतलब उनका एक पर्टिकुलर कंडीशंस होती है कि उसमें क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन एब्सेंट, मतलब ऑक्सीजन हमारी एब्सेंट होनी चाहिए, और वो किसके अंडर होती है। अब ऑक्सीजन तो एब्सेंट है तो हमारी उसमें कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ये प्रोसेस की जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एनारोबिक डाइजेशन बोलते हैं। सो बायोगैस में मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो हमारी होगी मीथेन। देख लियो आप कि जो हमारी मीथेन है वो कितनी 55 to 70% तक मीथेन पाई जाती है बायोगैस में। उसके बाद हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि 30 to 45% तक होती है। एंड कुछ सम ट्रेसेस ऑफ गैसेज होती हैं जैसे H2S होगी और अमोनिया हो गया, ठीक है। ये भी कुछ गैसेज है जो बायोगैस में पाई जाती है। एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन में सबसे अबंडेंट जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा एलिमेंट है, तो वो कौन सा है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये आगे शो करिए डायग्राम कि ये ऑक्सीजन हमारा सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 65% तक हमारा ऑक्सीजन होता है। बाकी कार्बन 18% होगा, हाइड्रोजन भी होता है 10%, एंड नाइट्रोजन एंड अदर गैसेज कुछ भी छोटी छोटी सी गैसेज होती हैं जो पाई जाती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो इसका होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो इसका मेनली केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आगे इसकी डायग्राम है, एक पिक्चर दी है मैंने आपको, यह सोडियम पाउडर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्रोल, ठीक है, जो ब्लू विट्रोल होता है उसका केमिकल नेम क्या है, तो बोलते हैं उसको कॉपर सल्फेट 2। ये 2 इसकी वैलेंसी के लिए आता है पर्टिकुलरली, ठीक है। और ये आगे इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। कॉपर सल्फेट इज़ नोन एज कॉपर सल्फेट मेनली 2 को हम कॉपर सल्फेट ही बोलते हैं। एंड आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CuSO4 H2O X एक पर्टिकुलर एक रेंज होती है 0 to 5 तक कुछ भी हो सकती है, बट हम मेनली पेंटाहाइड्रेट के लिए इसको पेंटा किस लिए यूज़ किया जाता है, 5 के लिए। तो यहाँ पे क्या होगी, हमारे X की वैल्यू 5 लिख जाएगी। इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म, ये सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है। और कुछ और नेम भी है इनके से, ब्लू स्टोन हो गया, विट्रोल ऑफ कॉपर हो गया, रोमन विट्रोल हो गया, इस तरह की। ये इसकी मेनली डायग्राम है कॉपर सल्फेट की, ठीक है। ये इसके प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दिया गया है कैसे ये फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्प्रिन इज केमिकली नोन एज, एस्प्रिन को क्या बोलते हैं केमिकली, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड इसको बोला जाता है, ठीक है। एस्प्रिन क्या होता है, इसको हम पर्टिकुलर एक इसकी फुल फॉर्म बोल देते हैं ASA, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ये इसकी एक मेनली पिक्चर दी है मैंने आपको। इज़ अ मेडिकेशन यूज टू रिड्यूस पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। मेनली जो एस्प्रिन हम खाते हैं वो तब खाते हैं कि हमारी जो जैसे हमें दर्द होती है, फीवर होता है, तब हम एस्प्रिन का यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, ये हमें एक रिलीफ देती है, ठीक है। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मोहर साल्ट। मोहर साल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो हमारा ये क्या है,
NH4 ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस FeSO4 ट्वाइस डॉट 6H2O। क्या होता है ये? अमोनियम आयरन सल्फेट इसका पर्टिकुलर नेम है, ठीक है, केमिकल नेम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटाश अलम? पोटाश अलम का क्या फॉर्मूला होता है, क्या केमिकल फॉर्मूला होता है? KAlSO4 ट्वाइस डॉट 12H2O। दिस वन इज, ये इनमें मेनली जो डिफरेंस आता है, बाकी तो फॉर्मूला यहाँ देखो सेम है, बट मेनली जो डिफरेंस है इनके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, हेनरी मोसले, जोसेफ प्रिस्टले एंड जॉन डाल्टन। तो इसका जो मेन आंसर है वो क्या हमारा? दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। मेंडलीव ने पर्टिकुलरली प्रॉपरली जो हमारा पीरियोडिक टेबल था उसकी पूरी तरह से इन्वेंशन की, अच्छी तरह से उसको पूरा डिस्क्राइब किया, किस तरह हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे एक टेबल में, ठीक है। तो इसको इसीलिए पीरियोडिक टेबल के जो फादर हैं उनको क्या बोला जाता है? दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, ठीक है। मेनली हम इनको मेंडलीव बोलते हैं, मेंडलीव टेबल भी बोल सकते हैं। यह है इनकी पिक्चर मेंडलीव जी की, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रास इज़ एन एलॉय। जो हमारा ब्रास होता है वो क्या है? एक एलॉय है जो किससे बना होता है? वो बना होता है जिंक एंड कॉपर, कॉपर और जिंक एंड कॉपर, ठीक है, इनसे बना होता है ब्रास, ठीक है। या अगर इसकी डायग्राम है, एक पिक्चर दी है मैंने आपको, ये ब्रास होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा ब्रोंज। ब्रोंज इज एंड एलॉय कंसिस्ट ऑफ, ब्रोंज भी एक एलॉय है जो किससे बना होता है? कॉपर और टिन से। ब्रास और जो हमारा ब्रोंज होता है उनमें मेनली यही डिफरेंस होता है, कॉपर दोनों में सेम ही होते हैं, बट फ़र्क सिर्फ होता है कि हमारा जो ब्रास होता है उसमें हमारा जिंक होता है, एंड जो ब्रोंज होता है वो हमारा टिन होता है। ब्रोंज वही होता है जो हमें तांबा, जिसके हम बोलते हैं ना तांबे के बर्तन में खाना खाना चाहिए, जो बड़ा प्योर होता है, ठीक है, प्योर होता है, उसको साफ़ सुथरा होता है, उसमें मेनली जो जम्स है वो इजीली प्रोड्यूस नहीं होते, जल्दी नहीं मिलते। सो ये हमारा क्या है? ब्रोंज, ठीक है। इसके मेडल भी होते हैं, ब्रोंज का, सिल्वर गोल्ड और ब्रोंज का दिया जाता है वो मेडल, ठीक है। आगे है इनवार। इनवार कंसिस्ट ऑफ, इनवार किससे बना होता है? वो बना होता है आयरन और निकल से, ठीक है। आयरन इसमें 64% तक पाया जाता है, और जो हमारा निकल होता है वो किससे होता है? 34% तक निकल पाया जाता है। ये आगे उसकी एक पिक्चर है, ये होता है इनवार, इस तरह के इसके बॉक्स हैं, ये मेनली इस कलर का होता है। Okay, thank you for watching my video, and if you want more videos regarding this, then please comment me and don't forget to subscribe my channel. Thank you.